तो ऐसे उन्होंने बोला कि देखो हमारा एक छोटा सा ऑफिस है, इसमें कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, तो आप कुछ ऐसा बतलाओ कि सब मिलजुल के सब अच्छे से काम करें यहाँ पे। और ये क्या लिखा है, चाबी। चाबी क्या करते हो आप लोग? सॉफ्टवेयर बनाते हो ताला का, या सच में ताला चाबी बनाते हो? चाहे कुछ भी करते हो, चाबी बनाते हो, ताला बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हो, चाय बनाते हो, कॉफी बनाते हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा कि सबको मिल के साथ में रह के काम करने का। ऐसे बाहर में भी कहते हैं ना, ये वैसे स्क्रिप्चर का लैंग्वेज तो नहीं है, बाहर में ही बोलते हैं, इफ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन, एंड इफ यू वांट टू गो फार गो टुगेदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है ऐसा कि ऐसा क्यों बोला है। किसी व्यक्ति ने, नॉर्मल एक व्यक्ति ने बोला, किसी स्पिरिचुअलिस्ट ने नहीं बोला ऐसा। इफ यू वांट टू गो फार यू हैव टू गो टुगेदर, एंड मोमेंटली इफ यू वांट टू गो फास्ट यू कैन गो अलोन। अकेले हैं तो किसी को साथ लेके नहीं चलना पड़ता है। अकेला व्यक्ति तो बहुत जल्दी तैयार होकर बहुत जल्दी गाड़ी में बैठ के निकल लेता है, लेकिन पार्टी फंक्शन में जाना हो तो पत्नी 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगाती है, लास्ट मोमेंट में बच्चे ने अलग रायता फैला दिया। सबको साथ में लेके चलने से ना थोड़ा सा डिले होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो ऐसा लगता है अकेले ही चले जाते, कई बार ही लगता है ऐसा। लेकिन सबको साथ में लेके चलने का अलग आनंद है ऐसा। और ऐसे ही हर एक ग्रुप में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर इंस्टीट्यूशन में, हर जगह पे लग सकता है ऐसा कि अकेले तो होता, मेरा इंडिपेंडेंट काम होता तो अच्छा होता। उसमें भी किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है हम लोगों को। और चैलेंज कहाँ है साथ में चलने में? कभी अगर आप लोगों ने विचार किया हो, कभी अगर आप लोगों ने ऐसा सोचा हो, चैलेंज कहाँ है? चैलेंज है एक दूसरे को टॉलरेट करने में। ऐसा मेरे को ये नहीं अच्छे लगते, उनको ये नहीं अच्छे लगते, ऐसा होता है कई बार। ऐसा एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करना चाहते, देखना नहीं चाहते, उसका सक्सेस उसको नहीं पसंद है, उसका सक्सेस उसको नहीं पसंद है, उसका प्रमोशन उसको नहीं पसंद है। अभी हम लोगों ने कीर्तन किया ना, ये भी एक ग्रुप एक्टिविटी है। मान लो कोई खाली हारमोनियम वो बजा रहे होते तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, ज्यादा अच्छा नहीं लगता। ये खाली ये मृदंगम ढोलक बजा रहे होते ऐसे, तब भी नहीं अच्छा लगता। लेकिन जब सब साथ में मिलके बजाते हैं ना, ऐसे ग्रुप बैंड, तब रिजल्ट अच्छा आता है। कभी किसको आता है खाना, किसको अच्छा लगता है? किस किस को आप में से? अच्छा, फूडी कौन है आप में से? सब होते हैं। शर्मा रहे हैं, ऐसे को हाथ नहीं उठा रहा, सब उसको उसको ऐसे कर रहा है, तुम हो तुम। अरे ईमानदारी से बताइए, अच्छा लगता है सबको खाना पीना? देखो अब बोल रहे हैं। बनाना किसी किसको अच्छा लगता है, या कुछ आता हो बनाना? जब खाना बनाते हैं ना, खास करके वेजिटेबल सब्जी ऐसे कुछ बनाते हैं हम लोग, तो उसमें ना बड़े सारे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं हम लोग एक बार में, अलग अलग टाइम पे, मतलब कुकिंग करते समय। कुछ सरसों डालते हैं, कुछ राई डालते हैं, कुछ तेल डालते हैं ऐसे, कुछ जीरा डालते हैं उसमें, कुछ हल्दी डालते हैं ऐसे, कुछ मिर्च डालते हैं ऐसे, कुछ नमक डालते हैं, कुछ और भी मसाला डालते हैं ना। तब जाकर लास्ट में ना हम लोगों को रिजल्ट मिलता है क्या? टेस्टी डिलीशियस सब्जी। और हर एक इंग्रेडिएंट्स को अगर आप स्टडी करोगे ना उसमें, तो सबका नेचर अलग अलग है उसमें। राई देखा है कभी? कढ़ाई में तेल डाल के उसको गर्म करके राई डालते हैं ना, तो बहुत जल्दी वो उछलना शुरू करता है, और जैसे उछलना शुरू करता है उसमें हम डाल देते हैं सब्जी ऐसे। उसका टॉलरेंस पावर कम होता है उसमें। ऐसे ही ग्रुप में भी ऐसा होता है, किसी का टॉलरेंस पावर कम होता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको निकाल को फेंक दो उसमें से। उसका अलग अपना इंपॉर्टेंस है। एक नमक है, नमक जानते हैं ना आप सब, ये बड़ा ये ग्लोरीफाइड एलिमेंट है कुकिंग में। हम लोग बोलते भी ऐसे, नमक जैसा होना चाहिए, उसके बिना टेस्ट नहीं आता है, और वो दिखता भी नहीं है ऐसा। ये ऐसे लोग होते हैं ना कि जिनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है
उनके बिना नहीं हो सकता कुछ ऐसा, लेकिन हल्ला वल्ला नहीं मचाते ज्यादा कि देखो मैं भी हूं यहाँ, मेरा भी कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस है। लेकिन उसका बड़ा अपना इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन वो बड़ा साइड से रहता है, उसको नेम फेम प्रेस्टीज से ज्यादा मतलब नहीं है नमक। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उसमें, मिर्च के जैसा जो थोड़े तीखे होते हैं, थोड़े कड़वे होते हैं, लेकिन बिना तड़का लगाए मिर्च के भी स्वाद नहीं आता ऐसा। और ग्रुप में उसका भी जरूरत पड़ता है ऐसा, कोई प्रोजेक्ट कोई टास्क के लिए जहां सीधे सीधे बात नहीं बनता है, वहां मिर्च को डालना पड़ता है, मिर्च भेजना पड़ता है। कुछ लोग हल्दी, देखा है हल्दी, सब कुछ सब्जी बना देते हैं ना, उसका कोई लेना देना नहीं है ज्यादा टेस्ट से, बस ऊपर से डालते हैं, किया कुछ नहीं है, लेकिन हर जगह दिखता वही है ऐसा ठीक है। हल्दी डालने से क्या होता है, बस रंग आ जाता है उसमें ऐसा, वो दिखता है बड़ा अच्छा, किया कराया उसने कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है ना कि हर कैटेगरी का व्यक्ति चाहिए ग्रुप में। खाली नमक 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 होगा तो मजा नहीं आएगा ऐसा, खाली हल्दी 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 भी होगा तो नहीं मजा आएगा। लेकिन डिफिकल्टी इसमें है कि सबको साथ कैसे लेके चलना है, उसके लिए ना सबको टॉलरेट करना पड़ता है। इसलिए ना गीता में एक बड़ा अच्छा श्लोक बताया भगवान ने ऐसा कि टॉलरेट कैसे करना चाहिए। टॉलरेट करना चाहिए जब किसी को कुछ हम बोलते हैं, किसी से बात करते हैं ऐसे, किसी को कुछ शिक्षा देते हैं ऐसे, जब मुख से बात निकलने से पहले, शब्द निकलने से पहले ना कुछ लेयर्स और फिल्टर्स होने चाहिए हमारे अंदर। बड़ा अच्छा बोला है भगवान ने, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत स्वाध्याय भाषणम चैव वनमयम तपोच्यते। कि कुछ भी बोलते हैं ना हम, और ऐसा तो है नहीं कि हम बोलते नहीं, हम लोगों को बोलना पड़ता है, चाहे ऊपर के स्तर पे हो या नीचे के स्तर पे हो। लेकिन बोलने से पहले कुछ फिल्टर्स क्रॉस करके निकलने चाहिए हमारे वर्ड्स। और वो फिल्टर्स क्या क्या होने चाहिए ऐसा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एक ग्रुप में कैसे एक दूसरे को साथ रख सकते हैं ऐसा। अनुद्वेग करम वाक्यम, वॉट एवर यू आर स्पीकिंग ना, इट्स नॉट बी एजिटेटिंग टू अदर्स। ओकेजनली हम लोग ऐसे बोलते हैं ऐसा कि सच तो कड़वा होता है ना, एजिटेटिंग क्यों नहीं होगा ऐसा। वी हैव टू स्पीक द ट्रूथ बट इन सच ए वे इट्स नॉट बी एजिटेटिंग टू अदर्स, एंड एट द सेम टाइम इट शुड बी बेनिफिशियल टू अदर्स। ऐसा सच क्यों बोला जिससे 4 घर तोड़वा दिया आपने, ऐसा सच बोल के क्या फायदा है बताओ। तो ऐसे जब सब कुछ इन मर्यादाओं का जब पालन करके, जब चेक करके, एक एक चीज क्रॉस चेक करके, फिल्टर करके हम एक एक स्टेप लेते हैं, बात करते हैं, बोलते हैं ऐसा, तब जाके एक दूसरे को टॉलरेट करने का ये साहस मिलता है एक दूसरे को। नहीं तो कोई ऐसा तो यहाँ पे नहीं है, ऐसे 25-30 लोग जो भी बैठे हैं, 20-25 लोग, ये कोई 100% परफेक्ट होगा यहाँ पे, उसमें कोई डिमेरिट है ही नहीं। है कोई ऐसा यहाँ? मैं तो नहीं हूं ऐसा, मेरे में भी कई सारे फॉल्ट्स होंगे ऐसे, सब में है। तो सबको एक दूसरे को जब टॉलरेट करते हैं ना, मेरे को बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल याद आ रहा है। हम लोग स्कॉन सोसाइटी से है ना, तो अर्ली 80s में भगवत गीता प्रीच करने के लिए हमारे स्कॉन सोसाइटी से कुछ मॉन्क्स और कुछ सन्यासीज यूएसएसआर गए, सोवियत यूनियन, जो अभी रसिया हम जानते हैं ना। तो रसिया पहले ना कम्युनिस्ट कंट्री हुआ करती थी, आप लोगों को पता होगा ऐसा। और वहां पे भगवान का नाम लेना ही बहुत बड़ा क्राइम था। भगवान का नाम किसी ने लिया तो आपको जेल में डाल दिए जाएंगी, और आपसे चक्की पिसवाए जाएंगे, और आपको खिचड़ी खिलाए जाएंगे। किसी के हाथ में गीता दिख गया ना पढ़ते हुए, so you will be behind the bars। और ऐसे सिचुएशन में हमारे कुछ मॉन्क्स, कुछ सन्यासी वहां पे गए और गीता प्रीच करने लगे धीरे धीरे करके। कैसे? जैसे हम लोग इंडिया में, हमारे यहाँ जैसे ड्रग्स का स्मगलिंग नहीं करते, कैसे करते? खुला खुला कोई करता है ड्रग्स का स्मगलिंग?
चोरी छिपे करते हैं। इसी तरीके से वहां पे रसिया में भगवत गीता प्रीच करते थे चोरी छिपे से, और धीरे धीरे करके, क्योंकि एक ऐसा साइंस है भगवत गीता कि सबके लाइफ को इम्पैक्ट करता है, बियॉन्ड रिलीजन, बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड सर्कमस्टांस, यूनिवर्सल है। बहुत सारे लोग सपोर्ट में आ गए ऐसे पढ़ने के लिए और गीता को प्रमोट करने के लिए वहां पे। लेकिन वहां के गवर्नमेंट नहीं चाह रहे थे ऐसा, कि ऐसा भी कुछ हो, यहाँ पे गीता वीता पढ़े और कोई ऐसा कोई रिलीजियस एक ग्रुप बने। तो जब बहुत सारे लोग हुए ना, सबने डिमांड किया नहीं हमारा टेम्पल होना चाहिए यहाँ पे। मैं इसलिए ये स्टोरी बता रहा हूँ कि टॉलरेंस और सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी का कितना इंपॉर्टेंस है। तो वहां पे दो ग्रुप बन गया ऐसा, जो रसिया के जो ओरिजिनल नेटिव लोग थे वो चाह रहे थे नहीं होना चाहिए, जो बाकी फॉलोअर्स थे गीता के सनातन धर्म के वो चाह रहे थे नहीं होना चाहिए। केस कोर्ट में चला गया ऐसा, और जो गीता को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो इस्कॉन सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वहीं के थे, केस हार गए वो। लेकिन उन्होंने इस तरीके से डील किया ना, इस तरीके से पॉइंट्स रखा अपना, जैसे मैंने बोला अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत। उससे वहां का जज बड़ा इंप्रेस हो गया। उसने बोला कि इसका डीलिंग्स, इसका बिहेवियर, इसका कैरेक्टर बड़ा अच्छा है ऐसा। और उसने क्या किया, परमिशन दे दिया ऐसा। डिबेट हारने के बाद, डिस्कशन हारने के बाद, किस लिए जानते हैं? क्योंकि उन्होंने बहुत एजिटेटिंग वे में या अपने आप को बहुत फोर्सफुली ऐसे नहीं प्रूव करने का ट्राई किया ऐसे। और आज इंडिया के बाद सनातन धर्म के फॉलोअर्स, खास करके इस्कॉन के फॉलोअर्स कहीं हैं सबसे ज्यादा इंडिया के बाद, तो वो रसिया में है। रसिया में जाओगे आपको तो वहां के हर एक सिटी में आपको हरे कृष्णा वाले मिलेंगे। आपको इंडिया का फूड हर एक सिटी में मिलेगा आपको, रोटी दाल राइस चपाती सब्जी वहां पे मिल जाएगा आपको। तो ये उन लोगों ने क्या किया, सब मिलके साथ करके और बड़े अच्छे से एक दूसरे को सहते हुए आज करके अगर ऐसे करके लेके गए। और बाहर तो ऐसे कॉर्पोरेट का बहुत ज्यादा वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसे आने जाने का है काफी एक्सपीरियंस। लेकिन अगर आप उस हिसाब से इस्कॉन को भी देखोगे ना, जो हमारे फाउंडर आचार्य हैं, he went to US in 1965 ना, 1965 with just 40 rupees in his hand, just 40 rupees। अगर आप एक स्टार्टअप के टर्म्स में भी अगर आप देखते हो ऐसे, और वहां पे वो गए और किस तरीके से लोगों के साथ में रख के काम किया उन्होंने, लोगों को पढ़ाया, लोगों को शिक्षा दिया। धीरे धीरे लोग उनके साथ आते गए, बढ़ते गया, ग्रुप बढ़ता गया। और आज देखोगे तो हमारे कम से कम नहीं तो 700-800 मंदिर हैं। हालांकि ये सबके सेवा के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है ये मंदिर, कोई भी समाज का, देश का है ये सारा कुछ। लेकिन ये रिजल्ट है किस चीज का, एक ग्रुप टास्क का ये रिजल्ट है। कैसे एक दूसरे को साथ में लेके चलते हैं, टीम वर्क का ये रिजल्ट है। तो बहुत स्ट्रेंथ है इसमें। अगर बहुत दूर जाना चाहते हैं आप, अगर बहुत दूर जाना चाहते हैं तो आपको हर तरीके का व्यक्ति चाहिए साथ में। आपके पास प्लम्बर भी होना चाहिए, आपके पास अगर एक सोसाइटी रन करना है तो एक इलेक्ट्रीशियन भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, हर तरीके का व्यक्ति चाहिए। इसलिए टीम बनाना बहुत मुश्किल है। एक मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है ऐसा, एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और इंडिया के नहीं वर्ल्ड के टॉप 5 में आते थे, उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है। उन्होंने बड़ा अच्छा एक स्टेटमेंट बोला था और मैं कॉलेज में था उस समय, मैंने सुना था ऐसा, अभी भी याद है मेरे को। उन्होंने बोला मेरे से मेरा सारा रिसोर्स ले लो, सारा पैसे ले लो, सब कुछ ले लो मेरे से, और मेरा टीम दे दो वापस। मेरे पास जितना एम्पायर अभी है मैं 10 साल में उतना खड़ा कर दूंगा। टीम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी टास्क अचीव करने के लिए। लोगों को लगता है कई बारी
बहुत एक्सपीरियंस नहीं है उनको लगता है ऐसा कि स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्किल्स है इंपॉर्टेंट, बट स्किल्स यू कैन लर्न, यू कैन एक्वायर, लेकिन टीम उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बड़ा अच्छा और एग्जाम्पल याद आ रहा है हमारे स्कॉन सोसाइटी से। आप लोग कभी स्कॉन में आओगे ना तो आपको बड़े सुंदर सुंदर पेंटिंग्स दिखेंगे। किसी का भगवत गीता है यहाँ पे? अभी है? हाँ, लेके आइए। उसमें बड़े सुंदर सुंदर से पेंटिंग्स हैं ऐसे, और उन पेंटिंग्स को बनाया किसने जानते हैं आप सुनोगे तो दंग रह जाओगे। जिसने पेंटिंग का कभी पी नहीं प्रैक्टिस किया था आज तक अपने लाइफ में। और जब हमारे फाउंडर आचार्य शिला प्रभुपाद, उन्होंने बड़ा सारा बुक लिखा है, 100 से अधिक बुक्स लिखा है उन्होंने। ऐसा उन्होंने सोचा ये कुछ पेंटिंग्स भी होना चाहिए डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ऐसा, लेकिन पैसे नहीं थे उनके पास कि अब आर्टिस्ट को बुला के पेंटिंग्स बनाए। ऐसा बड़ा कॉस्टली होता है ये पेंटिंग। किसी ने खरीदा है? हम लोगों ने टेम्पल में 2 पेंटिंग लगाया है, 2 पेंटिंग 3 लाख का ऐसा। भगवान राम का 2 पेंटिंग है टेम्पल में। ऐसा बहुत बड़ा नहीं है, ऐसे इतना बड़ा होगा, 4 फुट का। और प्रभुपाद को बनवाने थे 200 पेंटिंग्स, 1-2 नहीं 200। और कितने टाइम में जानते हैं? उन्होंने डेडलाइन दिया कि 2 साल में बनाने हैं। 1 साल में लगभग 50 वीक होते हैं, 50-51 ऐसे। हर वीक 2 पेंटिंग बनाने थे। ये आर्टिस्ट ही कर सकता है ऐसा। और जो उनके पास जो लोग थे ना, जो उनके टीम में थे, उसमें से कोई भी आर्टिस्ट नहीं था। 1-2 थे ऐसे, लेकिन कोई प्रोफेशनल नहीं था ऐसा। तो उन्होंने बोला प्रोफेशनल तरीके से हम काम नहीं करेंगे, हम डिवोशनल तरीके से काम करेंगे ऐसा। और कोई क्रेडिट नहीं लेगा इस चीज का कि मैंने बनाया है, मैंने बनाया है, मैंने बनाया है। जब क्रेडिट लेते हैं ना ऐसा, तो उसमें क्या होता है, टीम में क्रेडिट देना चाहिए दूसरों को। अगर कोई क्रेडिट हर कोई लेना चाहता है ना, तो वो टीम प्रोग्रेसिव नहीं होता है बहुत ज्यादा। इसलिए दिल्ली और यूपी बिहार में एक अंतर है वहाँ लैंग्वेज में ना। यहाँ मैं बोलते हैं ना, वहाँ हम बोलते हैं यूपी। कोई है यहाँ पे यूपी बिहार से? मैं भी बिहार से हूँ वैसे, लेकिन मैं दिल्ली में आया क्लास 9th में पढ़ने के लिए। कॉलेज स्कूल में गया तो पहली बार ये बोला हम आ रहे हैं, तो मेरी क्लास टीचर को लगा कि अच्छा इसके साथ बहुत सारे लोग होंगे, हम आ रहे हैं। मैंने बोला हम आ गए मैम। मतलब तुम्हारे साथ और कौन कौन है? मतलब हम ही है बस। कुछ सप्ताह लग गए मेरे को समझने में, अच्छा यहाँ पे हमको मैं बोलते हैं। लेकिन वो एटीट्यूड बड़ा अच्छा है। वो हम का मतलब है सबको इंक्लूड करके चलते हैं। और जब क्रेडिट लेने की बात आए ना, तो हम लोगों को मैं नहीं हम यूज करना चाहिए। जब हमारे टेम्पल में जाओगे ना, तो सब ऐसे ही एड्रेस करते हैं। ऐसे क्रेडिट देना चाहते हैं दूसरों को, सर्व करना चाहते हैं दूसरों को। ये प्रोग्रेसिव मेंटालिटी है। और जहां मैं करते हैं ना, वहां से युद्ध शुरू हो जाता है। गीता का पहला श्लोक है, धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सव मामकः पांडवा सेवा। धृतराष्ट्र ने बोला मेरे। जहां मेरे शब्द इस्तेमाल करते ना, वहां सेल्फ सेंट्रिक हो जाते हैं। मैं बता रहा था आपको, देखो पेंटिंग्स इसमें होगा शायद, गीता में है पेंटिंग, है कुछ पेंटिंग्स हैं इसमें। देखो कितने सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं। देखो किसी प्रोफेशनल ने नहीं बनाया ऐसा, देख रहे हो कैसे बना? जानते हैं, हर वीक में 2 पेंटिंग, 2 साल में 200 पेंटिंग्स बनाए सारे भक्तों ने मिलकर। ऐसा इतना सुंदर सुंदर, जिसको बाद में सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट ने अप्रिशिएट किया इसको, ये सारे पेंटिंग्स को। कुछ पेंटिंग्स गीता में है, कुछ पेंटिंग्स भागवतम में है, कुछ पेंटिंग्स अलग अलग बुक्स में है, कुछ पेंटिंग्स टेम्पल्स में लगाया है। ऐसा जिसको स्केच बनाना आता था वो स्केच बना के पास कर रहा था ऐसे, जिसको उसमें पेंटिंग करना था, कलर करना आता था, उसको कलर कर रहा था, कोई डिटेलिंग करता था। इस तरीके से ऐसा काम करवाया श्रील प्रभुपाद ने सबसे कि कोई क्रेडिट ले ही नहीं सकता था कि ये पेंटिंग मेरा है। कोई नहीं कह सकता था कि ये वाला मेरा है। ऐसा जिसको जिसको जो चीज आता था ना, वो पास कर करके ऐसा। और सच में 200 पेंटिंग 2 साल में बना डाला सबने।
और कोई ये भी क्रेडिट नहीं ले पा रहा था कि ये मैंने बनाया है। लास्ट में सबने बोला क्या, कि हम सब ने बनाया है। और टीम का विक्ट्री यही होता है कि जब ऐसे बोलते हैं ना, इस कंक्लूजन पे आते हैं कि ये हम लोगों ने किया है ऐसा। जिस टास्क का कंप्लीटमेंट में सबको लगता है कि मेरा भी इसमें कुछ रोल था, ऐसा मैं भी इसका पार्ट हूं। जिस प्रोजेक्ट में अपने आप को इन्वॉल्व कोई फील करता है ना, तो उसमें अपना 100% से कोई एक्स्ट्रा देता है। ऐसा ऐसा मैंने भी एक्सपीरियंस किया अपने स्कूल में, कॉलेज में। ऐसा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले क्या होता है, एक दूसरों को के शॉर्ट कमिंग्स को थोड़ा सा टॉलरेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि दो लोग साथ में रह जाएं। और सबका अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक कोई भी एक ग्रुप में ना, कोई भी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में नीचे से लेके ऊपर तक अलग अलग स्टेजेस के लोग होते हैं। ऐसे पियोन से लेके ना सीईओ, एमडी, डायरेक्टर तक के लोग होते हैं ऐसे। लेकिन उसमें ये कोई ऐसा नहीं कर सकता है कि इसका इसका ही खाली रोल है। पियोन का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर पियोन नहीं आएगा, आपको साफ सफाई नहीं होगा, तो आपको करना पड़ेगा सफाई। तो उसको भी उसी हिसाब से उसको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, उसको क्रेडिट मिलना चाहिए ऐसा। और जो ग्रुप के जो लीडर होते हैं ना, उनको कैसा होना चाहिए, हमारे स्क्रिप्चर्स में बोला गया ऐसा, उसको हनी बी की तरीके से होना चाहिए ऐसा। हनी बी क्यों बोला गया है ना, कि उसके ग्रुप में जितने भी लोग हैं ना, उसमें से उसके क्वालिटीज उसको पता होना चाहिए, क्या लेना उसमें से और कहाँ एंगेज करना है। हनी बी क्या करती है ना, हर फ्लावर पे जाती है और सब में से थोड़ा थोड़ा नेक्टर निकाल के लेके आती है, सारे फ्लावर्स में से, छोड़ती नहीं है किसी को जो उसके रीच में होता। तो लीडर को ऐसा होना चाहिए कि हर जगह से उसको पता होना चाहिए कि इसमें क्वालिटीज क्या है और इसमें शॉर्ट कमिंग्स क्या है, तो कैसे इसको इंप्रूव करना है और कहाँ इसको यूटिलाइज करना है। लीडर वही होता है जो जानता है कि इसका क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस। नहीं तो फिर वो क्या होता है, डंडा और गधा, वो डंडा मारो गधा चल, तो वो ज्यादा आगे तक लेके नहीं जा सकता। ऐसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है लीडर का। और उसके नीचे में जितने भी लोग होंगे ना, उसमें होगा ही कुछ शॉर्ट कमिंग्स और कुछ अच्छे क्वालिटीज भी होंगे। तो उसको अच्छे क्वालिटीज के लिए उसको अप्रिसिएट करना चाहिए और शॉर्ट कमिंग्स को करेक्ट करना चाहिए। लेकिन ये भी एक साइंस है कैसे, जब करेक्ट करते हैं ना, तो सबके सामने नहीं बोलना चाहिए। सबके सामने बोल कैसे कि तुम्हारे में, तुमको ये नहीं आता, तुम्हें ये नहीं आता, उससे डिमोरलाइज हो जाता है व्यक्ति। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, वी शुड करेक्ट इन प्राइवेट एंड वी शुड ग्लोरीफाई इन पब्लिक। कुछ अच्छा बोलते हैं ना 10 लोगों के सामने, तो उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है, आपके प्रति सरेंडर, आपके प्रति उसका कमिटमेंट और बढ़ जाता है उस व्यक्ति का। ऐसा नहीं तो चलो, आप लोगों का तो पैसा पे करके आप लोग काम कराते हो। इस्कॉन कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, 800 सेंटर टेम्पल्स हैं, और हम में से किसी को पेमेंट नहीं मिलता है। ऐसा हमारे जैसे कितने लोग हैं और कितनी सारी मंदिर मंदिर चल रही है। ऐसा आप लोग कितने लोग आए हो आप में से इस्कॉन टेम्पल? कुछ लोग तो ऑफकोर्स आए हैं। आप सोचो ये कितना कितना बड़ा ऑफिस होगा, ये कितने एरिया में है ऑफिस ये? 1600 स्क्वायर फीट। और यहाँ पे कितने सारे लगभग यहाँ के एम्प्लॉइज हैं? सारे 1600 स्क्वायर फीट में काम करने के लिए, मैनेज करने के लिए 20-25 लोग लग रहे हैं। ऐसा हमारा टेम्पल कुछ एकर्स में है, कितने सारे लोग लगते होंगे उसमें, सोच के देखो। और किसी को पैसा भी नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग हैं, गार्ड्स हैं, ये बाकी जो इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं, किसी को पैसा नहीं मिलता है, फिर भी कैसे काम कर रहे हैं ऐसा, कैसे सबको साथ में लेके चल रहे हैं ऐसा। ये साइंस है। ये हमारे फाउंडर आचार्य जो शिला प्रभुपाद थे, उनको पता था ये कि कैसे काम करते हैं सारे। और ये लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि जब तक हमारे लाइफ में किसी एक पर्पस के लिए अपना जान देने के लिए रीजन नहीं है ना, तब तक हमारे जीने का कोई रीजन नहीं होता है। ऐसा सच बता रहा हूं मैं। ऐसा
जब तक हम सबके लाइफ में कोई ऐसा एक पर्पस नहीं है जिसके लिए अपना हम जान दे सके, तो उस व्यक्ति का जीने का भी कोई फायदा नहीं है। ऐसा फायदा नहीं मतलब ऐसा नहीं कि जाके लटक जाओ मेरा नाम लिख के कि इसने बोला था कि ऐसा, मतलब वो बहुत मीनिंगफुल नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कर सकता ऐसा। और वो पर्पस दिया है हम लोगों को, शिला प्रभुपाद ने हम लोगों को वो पर्पस दिया है ऐसा कि हम लोगों को करना क्या है। ऐसे ही कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ग्रुप, इंस्टीट्यूशंस, ऐसे जो भी कुछ होते हैं उनका एक पर्पस होता है, इसलिए वो अपना एम्स और ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं। ऐसा देखा है आप लोगों ने, हर किसी का अपना एम्स और ऑब्जेक्टिव होता है और उसको जीना चाहिए हर एक व्यक्ति को, उस ग्रुप में जो रह रहा है ऐसा, तब वो अपना बेस्ट दे सकता है ऐसा। तो इस तरीके से बड़े सारे टीचिंग्स हैं गीता में, रामायण में, महाभारत में, ऐसे जिससे हम लोग सीख सकते हैं ऐसे कि टीम वर्क क्या होता है, कैसे अच्छे से हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं अपने इस लाइफ को, और कैसे हम लोग खुश रह सकते हैं ऐसा। नहीं तो सब कुछ होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी दुर्योधन का नाम सुना है आप लोगों ने, रावण का नाम सुना है आप लोगों ने, उसके पास सब कुछ था, आप जो कुछ बोलोगे वो सारा फैसिलिटी था उसके पास, स्टिल ही वॉज नॉट हैप्पी। खुश रहना भी एक क्या है, साइंस है, ये चॉइस है हमारे हाथ में, यू वांट टू बी हैप्पी और यू वांट टू रिमेन सैड, दिस इज चॉइस। हम ऑप्ट करते हैं, हमको खुश रहना है। अगर ऐसे देखोगे तो, अगर मीनिंग्स में देखो, लिटरल मीनिंग्स में देखोगे तो हमारे पास तो कुछ नहीं है ऐसे हम लोगों के पास अपना माला के अलावा ज्यादा कुछ है नहीं हमारे पास, बट स्टिल वी आर लिविंग हैप्पी पीसफुल लाइफ, कोई स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि हमारे लाइफ में एक पर्पस है और पर्पस को हम जीते हैं, और पर्पस है हमारा टू सर्व ह्यूमैनिटी। इसको हम लोग जीते हैं ऐसे, अरे ट्राई करते हैं हम लोग इसको जीने का ऐसा। तो हर एक व्यक्ति के जिसके लाइफ में एक मीनिंगफुल पर्पस है, अगर उसको वो जीता है ना, तो वो खुश रहता है ऐसा, वो जानता है कि मैं अपना पर्पस जी रहा हूं, मैं कुछ करना है लाइफ में ऐसा मीनिंगफुल। तो यही सबको ट्राई करना चाहिए अपने लाइफ में। और ये मिलता है कहाँ से पर्पस, पर्पस मिलता है जब हम अपने आप को जानते हैं, पहचानते हैं, हम अपने बारे में भी थोड़ा सा हम पढ़ने का प्रयास करते हैं ऐसा, और ये स्क्रिप्चर्स में हम लोग पढ़ते हैं ऐसे, तो हम लोगों को पता चलता है कि रियल पर्पस क्या है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ऐसे कॉर्पोरेट्स में हम लोग, या कि शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होते हैं ऐसे, तो अल्टीमेट पर्पस हमारा होना चाहिए। और अल्टीमेट पर्पस क्या होना चाहिए, अल्टीमेटली तो यही होना चाहिए हम लोगों को कि हम लोगों को खुश रहना है, और चाहते भी हम सब यही चाहते हैं। जितने भी लोग यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों कर रहे हैं ऐसा, जस्ट बिकॉज वी वांट टू बी हैप्पी, करेक्ट। लास्ट में तो यही चाहते हैं ना, खुश होना चाहते हैं। और वो खुश होने के लिए, वो सेटिस्फैक्शन, वो कंटेंटमेंट फील करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ये सोचते हैं कि पैसा आएगा, उससे हम अपने नीड्स को, उससे हम अपने डिमांड्स को फुलफिल करेंगे, उससे हम खुश होंगे। तो ये एक मीन्स है, डजंट मीन कि इससे ही सारा कुछ हो गया। तो इस चीज को समझना है, इस चीज को जानना का प्रयास करिए आप लोग ऐसा। और यहाँ पे एक जैसे छोटा सा ग्रुप है आप लोगों का, अभी तक मेरे को ये तो नहीं पता चला है क्या करते हो आप लोग ये दिख रहा है बस चाबी जाने से पहले मैं पता करके जाऊंगा आप लोग करते क्या हो। ओके, अच्छा, डिजाइन करते हो आप लोग, ओह गुड। ये जो मेरी 15 की जनता है इधर, हाँ जी, ये आगे और 90 लोगों को संभालती है और बहुत सारी साइट संभालती है। ओके ग्रेट। तो आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों के ऊपर कोई और डिपेंडेंट है, उनके ऊपर भी कोई और डिपेंडेंट है ऐसा। सो ये रीज़न रखते हुए आप लोगों को मिलके साथ में अच्छे से काम करना चाहिए, एक दूसरे को टॉलरेट करके, एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे को ग्लोरीफाई करके ऐसा। और ये इम्पॉर्टेंट है, एक बात मैं बताता हूँ आपको, कई बार हम लोगों को लगता है ऐसा, जब हम नैरो माइंडेड होके सोचते हैं ना, थोड़ा दूर आगे देखते हैं बस ऐसे,
तब हमको लगता है कि अपना ही खाली फायदा होना चाहिए। लेकिन अगर आप दूर देखना चाहते हैं ना, अगर आप सच में अगर आप फ्यूचर देख पाते हो, अगर अपना भी, दूसरों का नहीं, खाली अपना भी, तो सब साथ में चलेंगे, आगे तक जाएंगे ना, तब आप भी आगे जा पाओगे। ऐसे ऐसे गेम्स खेलते हैं ना जो एथलीट्स होते हैं, ऐसे जो अच्छे एथलीट्स होते हैं ना, अगर वो साथ में चलते हैं, कोई अगर सामने वाला इंजर्ड भी हो जाता है तो उसको साथ में लेके जाता है वो। और जो मैच्योर नहीं होता है वो सोचता है गिर गया ना, चलो कंपटीशन कम है, भाग लो यहां से। लेकिन उसको पता है कि बिना उसके बाद में मोटिव देने वाला कोई होगा नहीं, अकेले हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते ऐसा। तो वो उसका ग्रुप होना चाहिए ऐसा, और ग्रुप में लेके चलते। चिड़ियों को देखा है कभी, चिड़ियों को आकाश में उड़ते हुए? जब एक जगह से दूसरे जगह जब माइग्रेट करते हैं ना बर्ड्स, तो वो ग्रुप में उड़ते हैं। और जानते हैं कैसे उड़ते हैं? वो ऐसे वी शेप बना के उड़ते हैं। कभी स्टडी किया आप लोगों ने? देखा है आकाश में? गुड़गांव में तो नहीं आते ऐसे, लेकिन गांव में आते हैं ऐसे। गुड़गांव ये गोवर गांव है गुड़गांव नहीं है यहाँ पे। गांव में देखने को मिलता है ऐसे कि गांव में ऊपर जब आसमान में देखते हैं ना ऐसे, जब सीजन चेंज होता है ऐसा, तो चिड़िया ऐसे ऐसे वी शेप बना के उड़ते हैं ऐसे। और सब क्या करते हैं, एक पोजीशन चेंज करता है। अगर वो सोचे कि मेरे को अकेले भाग जाना है यहाँ से, तो ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे वो, क्योंकि एयर का जो फ्रिक्शन है, रेसिस्टेंस है, अकेले कोई नहीं संभाल सकता उतना। तो सबसे आगे वाले पॉइंट पे थोड़ी देर के लिए कोई रहता है, फिर वहां से पीछे वाला आगे आता है, फिर वो एक पीछे जाता है, फिर एक वो पीछे जाता है, एक आगे आता है। ऐसे देखा है कभी आप लोगों ने? ऐसे करके वो एक दूसरे को साथ देके फिर बहुत दूर तक जा पाते हैं। और आप विश्वास नहीं मानोगे, कंट्री क्रॉस कर लेते हैं वो ऐसे कर करके। ऐसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री चले जाए, हमको वीजा लगता है, उनको वीजा नहीं लगता ऐसे। और वो एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं ऐसे, एक दूसरे का सहायता लेकर ऐसे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है टीम वर्क, और टीम वर्क होने के लिए एक दूसरे का अप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ मैं विराम करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। होपफुली इसमें से एक दो टीचिंग्स, एक दो लर्निंग्स आपको अच्छा लगेगा, तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। बस सुन के यहाँ से ताली बजा के चले नहीं जाने का है, प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, ठीक है? तो आइए हम लोग इन